बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जहां न्याय, विद्या और वैभव तीनों अपने चरम पर थे। वहां की राजकुमारी वसुधा केवल रूपवती नहीं थी, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था। पर जब उसके विवाह की चर्चा उठी तो राज दरबार में सनसनी फैल गई। स्वयंवर होगा, पर शर्त साधारण नहीं। जो भी 20 तक की ऐसी गिनती सुना दे जिसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए, वही राजकुमारी का वर बनेगा। जो असफल होगा उसे दरबार में 20 कोड़े मारे जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विवाह जैसे पावन संस्कार को इतनी कठिन परीक्षा से जोड़ा जाएगा। मगर वसुधा ने कहा, मैं केवल उसे चुनूंगी जो गिन सके ब्रह्मांड को, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। चारों ओर हलचल मच गई। कुछ राजाओं ने सोचा, यह कोई मजाक है? गिनती भी कोई शर्त होती है? कुछ ने खींचते हुए कहा, यह कन्या अहंकारी हो गई है, यह किसी को नहीं चुनना चाहती। फिर भी दरबार सजा, तोरण द्वारों पर झूमर लटकने लगे। सैकड़ों रथों पर चढ़े राजा आए, सिर पर रत्न जटित मुकुट, अंगों पर रेशमी वस्त्र, साथ में सेनाएं और मंत्रीगण। एक राजा तो 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया ताकि दरबार को प्रभावित कर सके। भव्य भोज का आयोजन हुआ। दूध में केसर डालकर परोसी गई, पान में चांदी का वर्क था और मिठाइयों से पूरे महल में सुगंध तैर रही थी। लेकिन भोज के बाद जैसे ही दरबार में प्रवेश होता और गिनती सुनाई जाती, राजकुमारी अपनी गंभीर आंखें उठाती और बस एक शब्द कहती, अधूरी है, और वह राजा खींचकर सजा की ओर ले जाया जाता। एक एक करके 19 राजा असफल हुए। हर कोड़े की गूंज जैसे पूरे सभागार की आत्मा को चीरती जाती। कुछ राजा तो डर के मारे महल में प्रवेश ही नहीं करते। उन्होंने अपने रथ मोड़ लिए। राजा की भ्रुकुटियां तन चुकी थीं। महामंत्री चिंतित थे। रानियां पर्दे के पीछे से देख रही थीं। सब सोचने लगे, क्या यह स्वयंवर असफल हो जाएगा? तभी एक कोने में खड़ा हलवाई, नाम था माधव, जो दावत के लिए लड्डू तल रहा था, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस पड़ा। अरे वाह राजाओं, इतना धन, इतना वैभव और 20 तक की गिनती नहीं आती। दरबार ठहर गया। राजा ने गुस्से में पूछा, कौन बोला? माधव आगे आया, चेहरे पर सादगी पर आंखों में निडरता। मैं बोला हूँ राजन, और जो कहा सच कहा। राजा गरजे, क्या तुम गिन सकते हो ऐसी गिनती जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए? माधव मुस्कुराया, शायद, पर मैं केवल एक हलवाई हूँ। यदि मैं गिनती भी सुना दूं तो भी क्या होगा? राजकुमारी केवल राजाओं के लिए है, मेरे लिए ये मंच नहीं बना, नहीं ये अवसर। अब पहली बार राजकुमारी वसुधा स्वयं बोल पड़ी। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा थी, विस्मय था और कहीं न कहीं सम्मान भी। यदि तुम यह असाधारण गिनती सुना दो तो मैं स्वयं तुम्हारा वर्ण करूंगी, पर यदि असफल हुए तो मृत्यु दंड मिलेगा। न कोड़े न दया। सभा में हलचल मच गई। एक हलवाई और एक राजकुमारी, यह कल्पना भी अनहोनी थी। लेकिन माधव ने सिर झुकाकर राजा की आज्ञा ली और फिर जैसे उसके होंठ नहीं, आत्मा बोलने लगी। गिनती जो ब्रह्मांड को समेटे। 1 भगवान जो आदिम है, अनंत है। 2 पक्ष जो रात्रि और दिवस के रूप में जीवन को बांटते हैं। 3 लोक जहां जीवन यात्रा करता है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। 4 युग जो काल चक्र को चक्रवात की तरह घुमाते हैं। 5 पांडव जो धर्म के प्रतीक हैं। 6 शास्त्र जो ज्ञान की दीपशिखा है। 7 वार जो समय के रंग भरते हैं। 8 खंड जिन पर यह धरती टिकी है। 9 ग्रह जो मानव भाग्य को बांधते हैं। 10 दिशा जो जीवन को दिशा देती हैं। 11 रुद्र जो सृजन और संहार दोनों के स्वामी हैं। 12 महीने जो हर ऋतु में जीवन के रंग भरते हैं। 13 रत्न जिनमें धरती की ऊर्जा बंद है। 14 विद्याएं जो मनुष्य को देवता बनने का मार्ग दिखाती हैं। 15 तिथियां जो चंद्रमा के साथ बदलती हैं। 16 संस्कार जो मानव को मनुष्य बनाते हैं। 17 वनस्पतियां जो जीवन देती हैं और जीवन छीन भी सकती हैं। 18 पुराण जो इतिहास से भविष्य तक की कहानियां हैं। 19वां तुम, हे राजकुमारी, सृष्टि का सौंदर्य और उसकी चुनौती। 20वां मैं, एक साधारण पुरुष जो केवल तुम्हें समझने आया है, जीतने नहीं। गिनती पूरी हुई और पूरा दरबार स्तब्ध। वसुधा के चेहरे पर जो भाव थे वह कोई नहीं पढ़ पाया। कुछ क्षणों तक वह मौन रही, फिर उसके कदम बढ़े, धीरे, शांत और दृढ़। वह सीधा माधव के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब न तो अहंकार था, न परीक्षा का भाव। मैं वचन देती हूँ, आज से तुम ही मेरे स्वामी हो। राजा ने भी सिर झुकाकर कहा, जो राजाओं ने न कर सका वो एक ज्ञानी ने कर दिखाया। हाँ, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। राजकुमारी और माधव का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। उस दिन न केवल 2 शरीर बल्कि 2 विचार मिल रहे थे, एक राजा की बेटी और एक ज्ञानी हलवाई जो ज्ञान से बड़ा निकला। जनता कहने लगी, सच्चा राजा वह नहीं जो राजमहल में पैदा हो, बल्कि वह है जिसमें ब्रह्मांड को समझने की क्षमता हो।